रांची में मौजूद राजभवन के सामने चिकित्सा कर्मियों की भीड़ अभी भी जमी हुई है, डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। और आज इनकी हड़ताल का 25वां दिन है और अनशन का 18वां दिन। जी हां, 18वां दिन, लेकिन अभी तक सरकार पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अनशनकारी अभी भी अनशन पर हैं। हालत क्या हो रही होगी अनुमान लगाया जा सकता है। इनका समर्थन करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए चिकित्सा कर्मी राज्य के अलग अलग जिलों से यहां आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसका भी सरकार पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। सभी एक ही मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार मानो सो गई है। कल भी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई, लेकिन कोई असर नहीं। इनके विषय पर कोई फैसला नहीं किया गया सरकार की ओर से। आपको बता दें कि पिछले 16 तारीख से 16 जनवरी से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। और यहाँ आपको दिखा दें, बच्चों को लेकर भी लोग आए हुए हैं। समस्या ये है कि बच्चों को कहाँ छोड़ें। घर में अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उनकी देखभाल कौन करेगा, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके सामने तो विकट परिस्थिति है ही, इनके बच्चों के लिए भी समस्या कम नहीं है। और आइए यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे इन्हीं में से कि कोई कुछ बताता है कि नहीं। आप कहाँ से आए हैं? तमाड़ से। क्या? तमाड़। तमाड़। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई फैसला होगा? होना तो चाहिए। आपके साथी 18 दिन से यहाँ पर अनशन पर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सरकार से ही कहना चाहेंगे कि ये लोग जो अनशन पर बैठे हैं, लोग को जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है उनकी। सरकार आंख बंद की हुई है। जल्दी से लोग को नियमित किया जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए। और भी यहाँ पहुंची हुई चिकित्सा कर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता गाड़ी है। अनीता जी, कहाँ से आई हैं आप? हम सिल्ली ब्लॉक से आए हैं, रांची जिला से। आज अनशन का 18 दिन हो गया और हड़ताल का भी 25वां दिन है। जी सर। क्या लगता है सरकार पे असर पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन में सरकार जागी नहीं है? सर, जागना तो होगा उनको, क्योंकि हम लोग अपना उम्र बर्बाद कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और सरकार आउटसोर्सिंग करा रही है। वो जैसे भी करे सेवा दे पब्लिक को, गांव वालों को, लेकिन हमारा जीवन के बारे सोचना है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? सारा जीवन हम लोग सेवा दिए। मतलब पूरी जिंदगी आप लोगों की सरकार ने एक तरीके से बेकार कर दी, आप लोगों को नियमित ना करके। खिलवाड़ हो रहा है। वो तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब सरकार से, मान लीजिए हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं आपका वीडियो, क्या कहेंगे आप? सीधे उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग यही आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करते हैं कि सब वर्णों का समायोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता बूढ़ा हो गए हैं और हमें बहुत आस से पढ़ाए लिखाए। आज हम लोग एक नारी होकर रोड में सो रहे हैं, और क्या कहेंगे आपको? ठीक है, आप अपने आंसू को पोंछिए, क्योंकि सरकार अभी नहीं आ रही है। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इस चिकित्साकर्मी बहन के आंसुओं पर ध्यान दे। ऐसा ही आपकी भी कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी, और सोचिए अगर उनकी आंखों से आंसू बहते हैं तो ये
निश्चय ही किसी नारी की आंखों से आंसू बहना अच्छा संकेत नहीं होता। सरकार को इस बात को समझना होगा। आखिर कब तक निष्ठुरता से बैठी रहेगी सरकार। और अब हम चलते हैं, जरा देखते हैं अनशनकारियों की क्या स्थिति है। जहां अनशनकारी बैठे हुए हैं उनकी भी स्थिति देखते हैं। और पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई चिकित्सा कर्मी बहन कुछ कहना चाहेंगी कि नहीं। आप लोगों में से कोई बताएंगे? आप बताइए, जरा इधर मुड़िए। चलिए, ये अपने हक की आवाज को खुद ही उठाने को तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अपने ही हक की बात बोलने को तैयार नहीं है। परेशानी क्या है समझ नहीं आता। तो इनसे ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं अनशनकारी। और अनशनकारियों के पास चलते हैं और उनकी स्थिति पर नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है। जो अनशन पर बैठे हैं वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो अनशन पर नहीं बैठे हैं उनकी बात आपको हमने दिखा दी। ये देखिए, ये अनशन पर हैं, हालत बिगड़ चुकी है। लेकिन एक ही चीज हर दिन सरकार को जानकारी भी है, लेकिन एक ही बात बताने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो ये सरकार किस तरह की होगी समझा जा सकता है। आपको दिखा रहे हैं, आंखें तक बंद हैं। मतलब शरीर का क्या हाल हो गया है। बिना खाए पिए अगर आदमी एक दिन भी रह ले तो हालत खराब हो जाती है। इनकी तो अब आंखें भी नहीं खुल रही। ये देख सकते हैं आप। मतलब बस किसी तरीके से सांसें चल रही हैं, यही हालत है। सांसों का चलना जिंदगी नहीं होती। और जब सरकार अपने ही लोगों को जिंदगी नहीं दे सकती तो ये सरकार किस काम की, ये आराम से समझा जा सकता है। आपको हालत दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक चिकित्सा कर्मी बहन है, आइए इनसे बात करते हैं। आज अनशन का 18 दिन हो गया, अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। बस कल एक बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि ये जीएनएम के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। तो ये कितना उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए? कितना उपयोगी साबित होगा, ट्रेनिंग लेके ही हम लोग आते हैं। नॉन टेक्निकल तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन सरकार अगर उसमें भी सोच रही कि और ज्यादा दक्ष करने के लिए, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं भविष्य में। लेकिन ये नई नीति आई है तो वो देखना होगा कि वो कितना सफल हो पाता है। ये देखना ज्यादातर होगा। स्थिति है इसके बारे में, इसके ये भयावह है और संवेदनहीन है। और हम लोग खुद इतने ग्लानि, आत्मग्लानि से पीड़ित हैं कि हम इस अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आत्मग्लानि से पीड़ित भावना है मेरी। और मैं ये समझती हूँ कि हमारा स्वास्थ्य विभाग हमारी रीढ़ की हड्डी से टिका हुआ रहता है। और रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर लुंज पुंज हो जाता है। और लुंज पुंज शरीर का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जितने भी हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जो हैं सभी एक तरह से स्वास्थ्य सेवा ठप हो चुका है, चरमरा चुका है। तो इसलिए ये सोचते हैं हम कि सरकार को कम से कम हमारी नहीं, कम से कम जनता की तो परवाह होना चाहिए। जो स्वास्थ्य सेवा से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमारा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रसव जांच, टीकाकरण, जितना भी है, जनसंख्या वृद्धि दर, सारा कुछ जो जा रहा है और 33 प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उन सब की तो हानि हो रही है। लोग तक सुदूर स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच रही है, तो फिर कैसे होगा ये बताइए। और दूसरी बात ये देखिए, आज से डिवॉर्मिंग डे, आज नेशनल डिवॉर्मिंग डे है। आज का दिन जो है नेशनल डिवॉर्मिंग डे के नाम से जानते हैं, कृमि मुक्ति नाशन दिवस। लेकिन आज कहाँ है दवाई खिलाने के लिए? कोई एनएम है क्या? सुपरवाइजर के रूप में हमसे काम लिया जाता है, कोई एनएम है क्या? नहीं है। तो आप सोचिए क्या रिपोर्ट जाएगा, क्या डाटा जाएगा, क्या होगा रिपोर्टिंग का। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे हम कि सरकार हमें नियमित करे। कुछ समय पहले तक आप लोग
जनता के स्वास्थ्य के लिए लड़ते थे और जनता को स्वास्थ्य लाभ कराते थे। आज खुद आपकी बहनें, आपके भाई यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत जी से और बन्ना गुप्ता जी से आप सीधे क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, अभी तुरंत मेरे दुमका से बैठे हुए रितेश कुमार अग्रवाल, उनको हमने सदर में एडमिट कराया है। वो सदर में एडमिट है, उनका सारा काम हमने किया है। वो भी हम ही को करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ के लोग इतने ट्रेंड नहीं हैं, इतने अच्छे से सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं और करने में इतना विलम्ब होता है कि लोग की स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं माननीय महोदय से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहूँगी कि वो हमें नियमित करें, हमारा नियमितीकरण शीघ्र करें। पूरा परिचय दे दीजिए। विनीता कुमारी, राज्य उप संयुक्त सचिव, सह जिला अध्यक्ष दुमका। तो ये विनीता जी थी जिन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में कहा कि आज कृमि नाशन दिवस है, डिवॉर्मिंग डे, लेकिन कोई एएनएम जीएनएम वहाँ तो है नहीं। और इसके बाद भी क्या कर रही है सरकार इन लोगों के जीवन के लिए? हमारे साथ मीरा कुमारी जी हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, मीरा जी से, कि क्या लगता है सरकार का रवैया देखते हुए। मीरा जी, क्या लगता है सरकार का अब तक का जो रवैया है? 18 दिन हो गए, लोग जिंदगी मौत से लड़ने के लिए विवश हो गए हैं, क्या लगता है? क्या लगता है, अब तो निशब्द हूँ मैं, कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। हमारे साथियों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आज डिवॉर्मिंग डे है, ये मैं आपके मुंह से सुनी हूँ तो मुझे आज याद आया है। मैं तो धीरे धीरे अपना कार्य भी भूलती जा रही हूँ। हड़ताल में जो भी अपने अनशनकारी साथियों को देख करके मेरा मतलब क्या बोलेंगे, दिमाग इतना डिस्टर्ब है कि मुझे आज ये भी याद नहीं था कि डिवॉर्मिंग डे आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने इस कदर लाचार बना दिया। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो गए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कल सदन में प्रशिक्षण के नाम पर ही, है ना, एएनएम जीएनएम का परचम तो थोड़ा लहराया है, एएनएम जीएनएम का याद तो उनको आया है। इसलिए तो आई, लेकिन यहाँ पर जो लोग सांसों के लिए लड़ रहे हैं उनकी याद कैसे दिलाएंगे? उनकी याद दिलाने के लिए तो हम बैठे हैं, है ना। अब उनको अगर एएनएम जीएनएम का नाम याद आया है, उनका थोड़ा सा भी सुधि आया है, तो उनको तो हमारे लिए, इनके प्राणों की रक्षा के लिए आना ही पड़ेगा, ये तो डन है। मतलब मुझे विश्वास हो गया है अब कि एएनएम जीएनएम अगर उनकी जुबान पे आया तो हमारे अनशनकारी जो झेल रहे हैं इतने दिनों से, वो भी उनके दिमाग में जरूर आ गया होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि वो हमारे पास नहीं आएंगे। आने की योजना बन रही होगी, वो आएंगे और जरूर आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये मीरा कुमारी जी ने कहा कि कम से कम सरकार को एएनएम जीएनएम शब्द का ध्यान तो आया और इसलिए उम्मीद जरूर जागी है कि हो सकता है सरकार अब थोड़ा सा, जो यहाँ पर सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं, जीवन जीने की जद्दोजहद में पड़े हैं और जीवन जिएंगे तभी दूसरों का जीवन का रक्षा करने के लिए कुछ कर पाएंगे, उनके बारे में कुछ सोच सकती है सरकार। आइए हम और बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, आज तक सरकार की तरफ से अनशनकारियों को लेकर कुछ कदम नहीं उठाया गया? क्या लगता है सरकार की आंखों पर क्या पर्दा चढ़ गया है? सरकार के आंखों में पर्दा तो नहीं चढ़ा है, क्योंकि कल जो कैबिनेट में जो भी पारित हुए, जो भी चीज़, उनमें एक आप लोगों ने देखा होगा कि एएनएम जीएनएम जो भी ट्रेनिंग कर रही हैं, उन लोगों के लिए 1 साल के लिए सरकार उनको स्टाइपेंड पे रखेंगे, उनको काम करना होगा। तो कहीं ना कहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके राज्य के जो भी मुखिया हैं और जो भी लोग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कहीं ना कहीं उनको चिंता जरूर है। लेकिन आखिर वो इतना उदासीन हमारे प्रति क्यों है, ये चीज़ हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी हुई है कि सरकार जरूर हमारी बातों को सुनेगी और जल्द से जल्द हमारे मांग को मानेगी, क्योंकि हम लोग आज पहली बार आंदोलन में नहीं आए हैं। हम लोग कई बार आंदोलनरत हुए हैं, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है हमारा, यह आर पार की लड़ाई है। यदि सरकार हमारे प्रति उदासीनता दिखा रही है तो हम लोग भी इस बार उनको दिखा देंगे। या तो नौकरी लेके जाएंगे या तो नौकरी देके जाएंगे, या तो जान हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। इस बार आर पार की लड़ाई है, इस
बार जो भी होगा या तो नौकरी लेके जाएंगे या तो फिर दे के जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माला कुमारी, प्रदेश संयुक्त सचिव, सह जिला सचिव, धनबाद। तो ये माला जी ने साफ साफ कहा कि इस बार लड़ाई आर पार की है, या तो जान रहेगी या जाएगी। और आइए एक और चिकित्साकर्मी बहन से बात करते हैं। अभी माला जी ने कहा कि आर पार की लड़ाई है, जान रहेगी या जाएगी, नौकरी रहेगी या जाएगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस बार जो हमारी लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है और जान रहेगी या जाएगी। उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा, क्योंकि जो आज अनशनकारी की जो हालत है ये बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अब जो है उन लोग पे अभी भी इतना हौसला है कि उनका कहना है कि हम लोग यहीं अपना जान दे देंगे पर अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारे अस्थायीकरण की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। अभी सरकार को, मंत्रियों को कम से कम एएनएम जीएनएम की याद तो आई, उनके ट्रेनिंग की बात तो कही गई, स्टाइपेंड की बात तो कही गई। इससे कितनी उम्मीद जागी है आप लोगों के मामले में? चलिए, हमारी बातों को कैबिनेट में रखा गया, ये हमारी पहली सीढ़ी हम समझेंगे। हमारी याद तो आई, हमारे बारे में सरकार मतलब कि सोच रही है और हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हेमंत जी से बहुत उम्मीदें हैं कि इन्हीं की सरकार में हमें परमानेंट होना है और अपना मांग को लेना है। आज डिवॉर्मिंग डे भी है, लेकिन एएनएम और जीएनएम काम पर नहीं है, इसका कितना असर पड़ रहा होगा? जी देखिए, एएनएम जो है वो ग्रामीण स्तर पे काम करती है, अंतिम घर तक, अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाती है और डिवॉर्मिंग जो डे है वो किसी तरह मतलब कि लिखित रूप से ही इसे पूरा किया जाएगा, पर जमीनी स्तर पे ये काम बिल्कुल जीरो है। मतलब वास्तविकता में ये काम केवल कहने के लिए होगा जी। तो ये परिचय दे दीजिए। जी, मैं पाकुड़ से हूँ, जिला सचिव इंदु ठाकुर। तो ये इंदु जी थी जिन्होंने साफ साफ कहा डिवॉर्मिंग डे के बारे में कि मात्र कागजों पर खाना पूर्ति किया जाएगा, लेकिन डिवॉर्मिंग डे के नाम पर काम कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या कहा जाए सरकार से? सरकार जागेगी या नहीं? और आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ विनय जी भी हैं और इनकी हालत क्या है। वीणा जी, विनय सिंह जी दोनों, मतलब जो चेहरे पर बुलंदी थी आज चेहरा सूख गया है, कारण केवल सरकार की लापरवाही। ऐसी स्थिति में कैसे चलेगी सरकार, कैसे होगा काम, ये सोचने वाली बात है। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय को लंबा ना खींचा जाए। हालत खराब हो चुकी है लोगों की, अब आगे क्या चाहते हैं वो, इसलिए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं पर विचार करके मामले का समाधान निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।